अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो मैं सहरी के लिए उठ चुकी हूँ। सहरी भी उठना किसी जंग से कम नहीं होता। अब मैं जा रही हूँ सहरी करने। तो मैं सहरी के लिए उठ चुकी हूँ। बिल्कुल नींद कंप्लीट नहीं हो पाता है रमज़ान में। मुझे सुबह में ऑफ़िस में भी जाना पड़ता है तो मेरा नींद नहीं कंप्लीट होता। तो मैं सहरी में आज पिज़्ज़ा ली हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने पिज़्ज़ा ही लिया है। मैं और मेरी अप्पी हम दोनों पिज़्ज़ा खाएँ आज। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने चाय लिया क्योंकि चाय मुझे चाहिए भाई, सुकून चाहिए मुझे। तो मैं चाय पी। आप लोगों को चाय पसंद है कमेंट में बताइएगा। फिर मैं ऑफ़िस पहुंची। फिर मैं और मेरी दोस्त हबीबा हम दोनों नमाज़ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़ोहर का अदा किए। फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे नमाज़ पढ़ना था असर का। दिन में असर की नमाज़ के लिए खड़ी हो गई तो मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोची कि देखती हूँ किचन में आज, क्योंकि मुझे लेट हो चुका है ऑफ़िस से आने में। तो मैं किचन में गई तो देखी कि अप्पी अफ्तार बना रही थी। अप्पी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हुओ। मैं समझ गई थी कि तुम्हें ऑफ़िस में लेट हो चुका है, तो मैं खुद ही कुछ कुछ कर रही थी। मैं सोची कोई नहीं, सना को लेट हो गया है तो कोई बात नहीं, वो थक चुकी होगी तो मैं ही अफ्तार बनाती हूँ। तो मैं अफ्तार ज़्यादा तो पूरा नहीं बनाती गाइस, बट अप्पी ही कंप्लीट करती है पूरा। तो मैं अप्पी का थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो आज बेचारी को खुद ही करना पड़ा, वो सारा काम वो खुद की। मैं आई तो मैं कुछ कुछ कर दी। तो अप्पी ने कहा कि जाओ तुम दस्तरखान लगाओ वगैरह अफ्तारी के लिए, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो मैंने दस्तरखान लगाया। फिर मैं इस पे रमज़ान में शेड्यूल बहुत कुछ चेंज हो जाता है गाइस, क्योंकि ऑफ़िस वर्क करना पड़ता है तो फिर छुट्टी नहीं मिल पाता ना, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है जो वर्क करते हैं। तो मैं ऑफ़िस में वर्क करती हूँ तो मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। मुझे ऑफ़िस भी देखना पड़ता है, मुझे घर भी देखना पड़ता है, दोनों चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं बड़ा बड़ा ब्लॉग शूट करूँ। इंशाल्लाह मैं संडे के दिन मैं बड़ा ब्लॉग शूट करूँगी। जो मैं करूँगी सहरी से लेके अफ्तारी तक मैं सारा चीज़ उसमें अपलोड करूँगी, तो वो आप देखिएगा। देन मैं अफ्तारी लगाने के बाद अप्पी ने कहा कि जाओ तुम सारे बॉटल में पानी भर लो। तो मैं बोली कि चलो। तो मैं पानी भर रही थी एक एक करके बॉटल सब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले समझते हैं कि सना के पास टाइम नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। तो सॉरी गाइज़, मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको संडे को मैं सहरी से लेकर इफ़्तार तक, इफ़्तार से लेके मैं जो डिनर करूँगी, मैं एक एक चीज़ों का मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या देखना है मेरे वीडियो में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस टाइप का वीडियो अपलोड करूं और आप देखो और एंटरटेनमेंट लीजिए हमारे वीडियो से। तो आप मुझे बताइएगा गाइस। फिर अम्मी ने कहा कि जाओ सारे फ्रूट्स में तुम काला नमक मिक्स कर दो। तो मैं अभी काला नमक मिक्स कर रही हूँ सारे फ्रूट्स में। देन मैंने सारे फ्रूट्स में मैंने काला नमक मिक्स कर लिया। काला नमक से स्वाद अच्छा लगता है गाइस। फिर मैं अम्मी के पास बैठी। अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैं उन्हें देख रही थी, उनका हाथ पकड़ के कि मेरी अम्मी कितनी वीक हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है, हाथ सब भी पूरा सूज गया है मेरी अम्मी का। तो वही मैं देख रही थी। अम्मी कहीं टेंशन नहीं लो, मैं ठीक हो जाऊँगी। देन मैं अफ्तारी के लिए बैठी। फिर मैं दुआ मांगी। कहा जाता है इस टाइम जो दुआ आप मांगते हैं अल्लाह आपका कबूल करते हैं। इनफैक्ट अल्लाह खुद नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि रोज़ेदार के दुआ पे आमीन कहिए। माशाल्लाह। तो इस टाइम जो दुआ दिल से आप मांगिएगा अल्लाह कबूल करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगिए, क्योंकि 10 दिन जो होता है वो रहमत के दिन है। तो अल्लाह अपने बंदों को रहमतों में रखते हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगिए अपने लिए। फिर मैं अफ्तारी की, अज़ान हो गया। फिर मैं अफ्तारी की आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिल रहा है अफ्तार करके। हमेशा अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी करना चाहिए, फैमिली के साथ खाने में और सुकून मिलता है। तो मैंने अफ्तार कर लिया। अफ्तार करने के बाद मुझे चाहिए था चाय, क्योंकि दिन भर का थकान जो होता है वो चाय ही मिटा सकता है। तो मैं चाय चढ़ा दी। फिर मैं एक एक करके अफ्तार जो मैं सबको ही खाए थे तो मैं एक एक करके रख रही थी किचन में। अप्पी और पापा चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं सारा चीज़ किचन में रख रही थी।
क्योंकि ये भी एक काम ही है, पूरा को हटाना भी एक काम ही रहता है गाइस। तो मैं सबको हटा रही थी क्योंकि अब भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी काम करके, क्योंकि वो ही अकेले सारा काम की थी। तो मैं उनका हेल्प करती, मैं एक एक करके सारा किचन में रख दी, किचन में रख रही थी सारा को, क्योंकि मगरिब का नमाज़ भी पढ़ना था। मगरिब का नमाज़ जल्दी से करना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। फिर मैं सुकून भरा चाय पी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।